वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंसानों की बोली की हुबहू नकल करने वाली छत्तीसगढ़ की इस पक्षी को बचाने की पहल जीपीएस सिस्टम से होगी नजरदारी। इंसानों की बोली की हुबहू नकल करने वाली छत्तीसगढ़ में राजकीय पक्षी का दर्जा प्राप्त पहाड़ी मैना की वंशवृद्धि, संरक्षण और संवर्धन के लिए पहली बार नई तकनीकी अपनाई जा रही है। इसके तहत पक्षी के पैर पर ट्रैकिंग लगाए जा रहे जो कि जीपीएस सिस्टम से लैंस होगा। इस जीपीएस सिस्टम से पहाड़ी मैना को ट्रैक किया जाएगा और मैना के पीछे एक टीम रहेगी जो कि यहाँ पर जीपीएस से ट्रैक करेगी और दूसरे उसे एक्टिवेट को नोट करेगी। दरअसल केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, साथ ही कांकेर वैशाली नेशनल पार्क के जंगलों पर पाई जाने वाली इस राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की प्रजाति तेजी से विलुप्त हो रही है। ऐसे में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और वन विभाग इसके लिए चिंता जताते हुए राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को वंश वृद्धि के नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिया है। वन विभाग के अफसरों का दावा है कि इस प्रयास से पहाड़ी मैना की प्रजाति को बचाने में, इनके वंश वृद्धि में वन विभाग को जरूर सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में गाय काटकर निकाल रहे थे मांस, लोगों ने कपड़े उतरवाकर आरोपियों को निकाला जुलूस। 33 किलो गोमांस के साथ 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते दिन गाय को काटकर गोमांस ले जाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल यहाँ पर मोपेड सवार लोग ग्रामीण गोमांस लेकर जा रहे थे, जिन्हें लोगों ने पकड़ लिया और साथ ही यहाँ पर जमकर हंगामा मचाया। गुस्साए लोगों ने गोमांस काटने वाले गाँव में जुलूस भी निकाला। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही टीम गाँव पर पहुंच गई और साथ ही दोनों ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है। खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, स्टॉक लिमिट से हटाया गया प्रतिबंध। खाद्य तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। इसे देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 साल से लगे खाने के तेल स्टॉक लिमिट को हटाने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद चेन और साथ ही थोक विक्रेता अपनी जरूरत और मर्जी के अनुसार खाने के तेल और तिलहन का भंडारण कर पाएंगे। सरकार ने यह फैसला साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल और तिलहन के गिरते दामों को देखते हुए लिया। इससे किसान और दुकानदार और साथ ही ग्राहकों सभी को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर सियासत, नितिन नवीन के बयान पर भड़की कांग्रेस। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति लगाने की घोषणा की है। अब इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान चरम पर है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ छत्तीसगढ़ियावाद तो दूसरी तरफ भारतीयवाद की बहस छिड़ गई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, हम छत्तीसगढ़वाद नहीं बल्कि भारतीयवाद की बात करते हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी की इस बयान के बाद कांग्रेस इस पर हमलावर किया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपाइयों को छत्तीसगढ़ से इतनी चीड़ क्यों है, क्या भाजपा छत्तीसगढ़वाद से जलते हैं। महंगाई से मिलेगी राहत, पेट्रोल डीजल के दाम में हो सकती है 2 रुपये की कटौती। देश भर में महंगाई की मार झेल रहे जनता को कुछ राहत मिलने के आसार है। जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। कीमत कम होने के पीछे वजह ग्लोबल मार्केट क्रूड ऑयल के दामों के नीचे आना। इसके चलते पेट्रोलियम कंपनियों का मार्जिन भी बढ़ा है। अब उन्हें घाटे के बजाय मुनाफा होने लगा है। इसे देखते हुए पेट्रोल कंपनी जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। रमन का बयान, कांग्रेस ने प्रदेश को किया बदनाम। कांग्रेस ने किया पलटवार, बोली वो तो भाजपा सत्ता में थी वरना और होता विकास। प्रदेश को बने 22 साल पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव और साथ ही राज्य उत्सव के बीच सियासी दलों की खींचपीट सुनाई दे रही है। डॉक्टर रमन से प्रदेश की कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। अब कांग्रेस का जवाब भी सामने आया, जिसमें रमन सिंह के कार्यकाल के कई आंकड़े पेश कर उन्हें घेरने का प्रयास किया गया। सबसे पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया, कांग्रेस की वजह से तेज रफ्तार से विकास करने वाला छत्तीसगढ़ ठप पड़ गया है। विकास के लिए साथ ही दुनिया में जाने जाने वाला छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वजह से भ्रष्टाचार और साथ ही माफिया राज के लिए बदनाम हो रहा है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। इसके अलावा 50,000 करोड़ का कर्ज भी हो गया, जबकि राज्य के साथ केंद्र के संपूर्ण संसाधन भी मिले हैं। कांग्रेस के वक्त में सड़कों का हाल साथ ही जग जाहिर है। 3 बंदर कर रहे थे जानलेवा हमला, 10 लोगों को किया गंभीर रूप से घायल, एक महिला का पैर काटने की नौबत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिछले यहाँ पर 3-4 दिनों से बंदरों का आतंक है। 3 बंदर इतने उत्पाती हो गए थे कि वे इंसान पर हमला करके उन्हें घायल कर रहे थे। इन बंदरों ने अब तक 10 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया है। वहीं बुधवार सुबह उड़ीसा से आई एक 55 साल की महिला के पैर को बंदर बुरी तरह से काटा, जिससे उसे रायपुर के मेकाहारा रेफर करना पड़ा। बंदर ने महिला के पैर से मांस नोच लिया है।
भोरमदेव मंदिर की नींव खुदाई में घोर लापरवाही, न विशेषज्ञ नहीं खुदाई के मापदंडों का पालन। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर का अस्तित्व खतरे पर है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित यहाँ पर 10वीं सदी के इस मंदिर के पीछे का भाग यहाँ पर झुक गया है। इसे बचाने के लिए पुरातत्व विभाग स्वयं ही निगरानी में काम करने की जगह साथ ही ठेकेदार और उनके मजदूरों को भरोसे छोड़ दिया है। ऐसे में ठेकेदार के मजदूर बेहिसाब नींव के पास यहाँ पर गैती चलाकर खुदाई कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर नई दुनिया जब ध्यान आकृष्ट करवाए तो यहाँ पर पुरातत्व विशेषज्ञ इस विभाग की लापरवाही बता रहे हैं और जिला अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। यह मंदिर करीब यहाँ पर 20 डिग्री तक झुक चुका है और साथ ही झुकाव निरंतर जारी है। वर्ष 2018 में ऐतिहासिक महत्व की धरोहर संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी निर्देश जारी किए थे। यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर पुरातत्व विभाग की विशेष टीम सर्वेक्षण किया। साथ ही टीम ने माना कि मंदिर का जो है अस्तित्व खतरे पर है। राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक भोरमदेव मंदिर पर संरक्षण व अन्य साथी विकास कार्य के लिए इसी साल फरवरी में निविदा टेंडर जारी की गई, जिसमें यहाँ पर 37,33,000 रुपये का काम शुरू होना है। कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, राशन कार्ड पर इसी महीने 150 किलो फ्री चावल। अक्टूबर नवंबर का राज्य और केंद्र का चावल एक साथ बांटने से यह स्थिति। राजधानी समेत यहां पर प्रदेश भर के लोगों को नवंबर में इतना चावल मिलेगा जितना उन्हें कोरोना या लॉकडाउन पर भी नहीं मिला है। इस महीने यहां पर 1 नवंबर से बीपीएल और परिवारों के सदस्यों के अनुसार 45 से 135 किलो प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को साथ ही 15 से 150 किलो तक चावल मिलेगा, वो भी निःशुल्क। पिछले महीने तक यहाँ पर बीपीएल परिवारों को 1 रुपये और साथ ही एपीएल वालों को 10 रुपये किलो में चावल खरीदना पड़ रहा था। लॉकडाउन और कोरोना में किसी भी परिवार को साथ ही 85 किलो से ज़्यादा चावल एक साथ नहीं मिल पाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही देश भर के लोगों को अक्टूबर से दिसंबर तक अतिरिक्त चावल फ्री बांटने का फैसला किया था। यह चावल अक्टूबर से बंटना था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से छत्तीसगढ़ में अक्टूबर से चावल नहीं बंट पाया। राज्य सरकार को अब केंद्र सरकार से अक्टूबर नवंबर दोनों महीने के चावल आवंटन एक साथ मिल गया है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख का गांजा धरा 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 लाख का गांजा भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि गांजा तस्कर उड़ीसा के जयपुर से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट गांजा ले जा रहे थे। तस्करी की जानकारी मिलती साथ ही बुराई थाना पुलिस और साइबर सेल संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53 किलो गांजा और एक कार जब्त की गई। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक आकी गई है। ये मशीन है मेक इन छत्तीसगढ़। 20,000 की शुरुआत से रायपुर के इंजीनियर ने किया 12 लाख का बिजनेस। चीन पर नहीं रहना होगा अब निर्भर। छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव पर कला संस्कृति के साथ प्रदेश के हुनर भी देखने को मिला। मेक इन छत्तीसगढ़ थीम पर रायपुर के एक युवा इंजीनियर ने कुछ यहाँ पर हटकर करने की कोशिश की। इस कोशिश के पीछे स्तरीय यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्ट तैयार करने का मकसद है। आदि यहाँ पर भी नॉम के युवक इंजीनियर ने बनाई यहाँ पर CNC मशीन। ये मशीन कंप्यूटर डेटा से लेकर लेजर की मदद से लकड़ी जैसे यहाँ पर सरफेस पर मनचाहा डिजाइन प्रिंट कर सकती। इसे लेजर सेंटिंग की मदद से कोई भी मनचाही नक्शे यहाँ पर बिना किसी कारीगर के तैयार की जा सकती, वो भी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। आदि ने बताया कि इस तरह की मशीन का इस्तेमाल सजावटी चीजें कस्टमाइज गिफ्ट लेकर फर्नीचर बनाने पर होता है। अब तक ये मशीन चाइना से मंगवाई जा रही थी। साथ ही चाइना ने ऐसी मशीन जो है 6 से 7 लाख रुपए मिलती है छत्तीसगढ़ में। साथ ही लोकल स्तर पर इस मशीन को तैयार करके साथ ही आदित्य उनके साथियों ने इसकी जो है कस्टम को आधे कीमत पर कर दिया। अब ये साथ ही यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की कीमत पर मिलेगी। साथ ही इसकी मदद से लोग जो है अपना उद्योग कम पैसों पर शुरू कर सकते हैं। आयुष्मान डॉक्टर खूबचंद बघेल हेल्थ योजना से कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी। राज्य सरकार ने बढ़ाया दायरा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता के अंतर्गत साथ ही अब यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। हृदय रोग, रीढ़ की जटिल से सर्जरी एवं यहाँ पर रक्त विचारों से संबंधित नए पैकेजों के साथ यहाँ पर कई हाई एंड यहाँ पर दवाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है। बालकों की एक और सफलता, एल्यूमिनियम सीमेंटर में बायोडीजल की इस्तेमाल से यहाँ पर सक्सेसफुल टेस्टिंग, किसानों को भी होगा फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरबा जिले में स्थित वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालकों ने सीमेंटर संचालक ने बायोडीजल उपयोग करके अपने पहल प्रशिक्षण पर सफलता प्राप्त कर ली है। कंपनी ने पिघली हुई गर्म धातु एल्यूमिनियम को ले जाने वाले लेडर्स को गर्म करने के लिए बायोडीजल का इस्तेमाल किया है।
ना हो निराश करे यह काम, 30 नवंबर तक खाते में आ जाएगा पीएम किसान का पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी और जरूरी खबर है। जिन किसानों के खातों में 12वीं किस्त का पैसा अब तक नहीं आया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 12वीं किस्त के आने का सिलसिला 30 नवंबर 2022 तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये यहाँ पर 3 किस्तों पर देती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली को देखते हुए सोमवार 17 अक्टूबर को पीएम किसान योजना के तहत 8 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 2,000 रुपए की 12वीं किस्त ट्रांसफर कर चुके हैं। साथ ही तमाम लोगों के खातों में पैसे आ चुके हैं, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद कई किसानों के खातों में अब तक पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसे में इन किसानों के साथ ही इस बात की चिंता सता रही कि उसके खाते में जो है पैसा कब आएगा। अपनी समस्या के समाधान के लिए साथ ही जो है ईमेल आईडी और साथ ही टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां से आप जो है टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी और साथ ही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पीएम के निर्देश पर सेल का होगा गठन, 32% आदिवासी आरक्षण पर भी दिलाया भरोसा। सरकारी विभागों में आरक्षण रोस्टर के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए सरकार अलग प्रकोष्ठन सेल का गठन करेगी। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 32% आरक्षण को दोबारा बहाल करने के हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उच्च न्यायालय के फैसले की वजह से आरक्षण की व्यवस्था उलट गई है। बैंक अकाउंट खोलने और सिम लेने के नियमों पर हुआ बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और नया बैंक खाता खुलवाने के नियमों पर सख्ती करने जा रही है। इसके पीछे वजह देश में बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। मालूम हो कि कुछ सालों से यहाँ पर बैंक में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्जी कागजातों पर मोबाइल सिम लेकर उसका यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी मदद से बैंक खाता खुलवाए जाने में से हो रहा है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बैंक फ्रॉड के मामले में फंसी रकम 41,000 करोड़ थी। साथ ही ऐसे में टेलीकॉम ऑपरेटर और साथ ही बैंक को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है। गृह मंत्रालय ने वित्त और साथ ही टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर रिव्यू मीटिंग भी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में बना सुसाइड रोकने वाला डिवाइस फेस एक्सप्रेशन बिहेवियर की करेगी निगरानी मशीन। खुदकुशी की इरादों को पहली भाप लेगा। भारत सरकार ने किया पेटेंट्स। दरअसल आपको बता दें कि एक इंसान क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में किस तरह की बातें चल रही है, कहीं वो सुसाइड करने जैसा बड़ा कदम तो नहीं उठा रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी एक छोटा सा डिवाइस आपको पहले से बता देगा। इस डिवाइस को शहर के साथ ही एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के फैक्ट्री ने बताया। साथ ही फैक्ट्री का दावा है कि यह डिवाइस तेजी से बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के किसान का पुणे में सम्मान। केंद्रीय कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया अवार्ड। देश भर के 19 किसान हुए सम्मानित। राष्ट्रीय बागवानी को बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पुणे में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के किसान विपुल परमार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मानित किया। परमार को बागवानी मूल्य श्रृंखला विस्तार के अवसर एवं संभावनाएं विषय पर कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया। इस समारोह में देश भर के 19 किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र नाम विपुल परमार था। साथ ही विपुल परमार दुर्ग के धमधा रोड से यहाँ पर नर्सरी का संचालन करते हैं और साथ ही बागवानी के कृषि क्षेत्र पर नित नई यहाँ पर संभावनाओं के लिए शोध करते रहते हैं। IAS समीर बिश्नोई निलंबित। ईडी से भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। चीफ सचिव और मार्कफेड MD पद से पहले हटा चुकी थी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी समीर बिश्नोई को निलंबित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिश्नोई के यहाँ छापा मारकर 47 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ की से ज्यादा कीमत की गहने बरामद किए थे। उसके बाद यहाँ पर बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने 27 अक्टूबर को उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। मातारी हुकार रैली को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की बैठक। रणनीति पर हुई चर्चा, पोस्टर का किया विमोचन। मातारी हुकार रैली को लेकर बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री अजय जामाल, संगठन महामंत्री पवन साय और साथ ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। 11 नवंबर को बिलासपुर में प्रस्तावित मातारी हुकार रैली रणनीति को लेकर बैठक पर विस्तार पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने हुकार रैली पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर पर टैग लगाकर माताओं बहनों की हुकार गद्दी छोड़ो सरकार रखा गया है। साथ ही पोस्टर में महिला उत्पीड़न से लेकर यौन अपराध का जिक्र किया गया। इसके अलावा शराब की होम डिलीवरी, साथ ही कमीशन खोरी और साथ ही माताओं बहनों को कर्ज माफी के वादे का जिक्र किया गया।
छत्तीसगढ़ में लगातार पढ़ाई छोड़ रहे विद्यार्थियों को स्कूल में वापस दिलाया गया प्रवेश। 88% बच्चे मुख्य धारा से जुड़े। ड्रॉप्ड आउट रेट सुधारने में समग्र शिक्षा को सफलता हाथ लगी है। लगातार पढ़ाई छोड़ रहे विद्यार्थियों का साथी लल्लूराउंड.com ने खुलासा किया था। साथ ही अब स्कूल यहाँ पर छोड़ चुके 88% विद्यार्थी फिर से मुख्य धारा से वापस जुड़े हैं। समग्र शिक्षा प्रबंधन संचालक नरेंद्र दुग्गा ने बताया कि 13,737 यहाँ पर विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ी थी, जिनमें से 12,143 विद्यार्थियों को फिर से स्कूलों पर प्रवेश दिलाया गया। कर्ज की वजह से इंटीरियर डिजाइनर ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में 3 लोगों पर लगाया आरोप। लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 114 के कंचन विहार में रहने वाली इंटीरियर डिजाइनर करुणा शर्मा ने बीते दिन यहां पर अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल पर पहुंचाया गया। साथ ही वही मृतक के मोबाइल फोन को जब्त की गई है। मोबाइल की यहाँ पर डिटेल निकाली जा रही। साथ ही महिला का पति भिलाई पर था। पुलिस उसे संपर्क कर रही है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,52,00,000 रुपए तक पहुंचा, बना दिया यह रिकॉर्ड। मोदी सरकार के यहाँ पर पिछले महीने दमदार कमाई हुई है। अक्टूबर में जीएसटी राजस्व 16.6% बढ़कर लगभग 1,52,00,000 रुपए हो चुका है। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है।